हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे और नेक्स्ट क्या मूवमेंट होगा मार्केट के अंदर। अभी इस टाइम पे देखोगे तो एक साइडवेज कंडीशन के अंदर ही हमें बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो क्या नेक्स्ट मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और आप सबसे यहाँ पर रिक्वेस्ट रिकमेंड यही करूंगा कि आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। एंड ऑफ दिस वीडियो अगर वीडियो सही लगे तो वीडियो को आप लाइक जरूर से कर देना। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर से कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि बीटीसी अभी इस टाइम पे समवेयर अराउंड 26,500 के आसपास बीटीसी यहाँ पर एक रिजेक्शन ले रहा है, जहां पर ऑलरेडी बीटीसी के लिए मल्टीपल रिजेक्शन हमें देखने को मिले हैं। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि प्राइस अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पर बहुत स्मॉल कैंडल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट हमें यहाँ पर जो है स्मॉल यहाँ पर वॉल्यूम्स भी देखने को मिल रहे हैं। यानी कि अभी इस टाइम पे देखोगे तो कल से लेकर आज तक हमें मार्केट के अंदर ज्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिला है, और जब तक मार्केट के अंदर वॉल्यूम क्रिएट नहीं होती है तब तक हमें वॉलेटिलिटी या फिर मार्केट के अंदर मूवमेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें अब इस टाइम पे हमें बीटीसी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि प्राइस अब इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिलेगा, जो कि होगा 26,429 के आसपास हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो। 26,405 इसी पर्टिकुलर जोन पे बीटीसी के लिए एक सपोर्ट भी हमें देखने को मिलेगा। तो मैं सब चीजें यहाँ से रिमूव करता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि एक्जैक्टली क्या मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो स्ट्रिप ट्रेंड लाइन है, इसको अगर आप देखोगे तो इसी स्ट्रिप ट्रेंड लाइन पे अब इस टाइम पे प्राइस अपना सपोर्ट को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें एक वीक सपोर्ट देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग दैट वीक सपोर्ट प्राइस यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश की, एंड अगेन वी गॉट ए सपोर्ट ऑन दैट ट्रेंड लाइन। यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद प्राइस के अंदर फिर से हमें मूवमेंट देखने को मिला, एंड आफ्टर दैट मूव यहाँ से प्राइस अब इस टाइम पे फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट की प्राइस इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास हमें अगेन देखने को मिले, जो कि होगा 26,532। एंड यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद हमें यहाँ पर बीटीसी के प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट, जो कि सबसे पहला होगा 26,652, एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा मूवमेंट, जो कि हमें अगेन प्राइस 26,784 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग दिस इन बीटीसी, बट आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द प्राइस ऑफ बीटीसी इज दैट कि अभी इस टाइम पे अगर बीटीसी इसी पर्टिकुलर जोन से ब्रेकआउट लेता है, लेट सपोज कि प्राइस ने 26,581 से ब्रेकआउट ले लिया, या अगर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलती है, दैट मींस कि हमें यहाँ से बीटीसी के प्राइस समवेयर अराउंड 26,754 पे देखने को मिलेगा। 26,754 का ये जो जोन है, इसी पर्टिकुलर जोन से हमें प्राइस के अंदर फर्दर एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ बीटीसी के लिए एक मैक्सिमम लिमिट जो रहेगा, मैक्सिमम लिमिट अब इस टाइम पे फॉर नाउ 26,800 के आसपास लगा सकते हो। और यहाँ पर लोअर लिमिट को अगर आप देखोगे तो लोअर लिमिट हमारे लिए रहेगा ये जोन, जो कि 25,800। ठीक है, तो इन बिटवीन दिस जोन हमें प्राइस के ऊपर यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर पॉसिबिलिटीज क्या ज्यादा है, तो अभी इस टाइम पे पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हमें मार्केट के अंदर थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कि हमें प्राइस के अंदर थोड़ा और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल जाए। आई होप की बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर हम बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। बाकी अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में ज्वाइन नहीं की है तो ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से हमें ट्विटर में ज्वाइन भी कर लेना। ठीक है, तो बाकी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो ट्विटर में इस टाइम पे हमने कुछ देर पहले ही एक न्यूज़ डाला था, जहाँ पर हांगकांग का जो सेंट्रल बैंक ने है उसने कुछ यहाँ पर जो है वार्निंग इशू की है क्रिप्टो कंपनीज के ऊपर। लाइक क्रिप्टो कंपनीज अगर आप देखोगे जैसे कि बाइनेंस हो गया, बाइबिट हो गया, जितने भी कंपनीज है उनके ऊपर यहाँ पर जो है हांगकांग के सेंट्रल बैंक ने अपना कुछ यहाँ पर वार्निंग इशू की है। तो ये क्या वार्निंग इशू है और ये चीजें क्यों हो रही है, व्हाट्स द रिसेंट वार्निंग फ्रॉम हांगकांग सेंट्रल बैंक अबाउट क्रिप्टो फर्म्स। हांगकांग सेंट्रल बैंक HKMS रिसेंटली इशूड ए वार्निंग, और ये जो वार्निंग था इट्स अबाउट क्रिप्टो कंपनीज प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स एज ए बैंक। तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर हांगकांग के अंदर ऐसे हो रहा है, जितने भी क्रिप्टो कंपनीज अब इस टाइम पे उनको यहाँ पर एज ए बैंक रेफर करेंगे तो उनके ऊपर यहाँ पर जो है एक्शंस लिए जाएंगे। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि दे अर्ज्ड द पब्लिक टू बी कॉशियस एंड डू देयर होमवर्क। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर उनका यही कहना है कि अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो उससे पहले आप अपना एंड से भी जरूर से एक बार देख लो। व्हाई इज दिस वार्निंग इंपॉर्टेंट? सम क्रिप्टो फर्म्स क्लेम टू बी क्रिप्टो बैंक्स और डिजिटल एसेट बैंक्स, अदरवाइज use them term deposits for funds from the clients. The warning says this goes against banking laws in Hong Kong. तो अब इस टाइम पे यहाँ पर क्या है कि ये हांगकांग के अंदर जितने भी एक्सचेंजेस है वो अब इस टाइम पे क्या बोल रहे हैं, लोगों को यहाँ पर ऐसे बोल रहे हैं कि एक्जैक्टली अब इस टाइम पे यहाँ पर जो है क्रिप्टो फार्म के अंदर यहाँ पर जो भी फर्म्स है वो क्लेम कर रहे हैं कि अब इस टाइम पे यहाँ पर वो एक क्रिप्टो बैंक है और यहाँ पर डिजिटल एसेट बैंक के हिसाब से जो है वो लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, विच इज़ ए रॉन्ग थिंग, जिसके कारण यहाँ पर जो है हांगकांग गवर्नमेंट ने अब इस टाइम पे यहाँ पर कुछ रेगुलेशंस एंड यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन
लेने की बात की है। बाकी यहाँ पर ये जो स्ट्रिक्ट एक्शन या फिर रेगुलेशन हमें देखने को मिल रहा है विच इज़ गुड फॉर द पीपल इन हांगकॉन्ग, क्योंकि अब इस टाइम पे ऐसे बहुत सारे स्कैम्स हमें देखने को मिले हैं पास्ट में। तो अब इस टाइम पे ये सब चीज़ों से बचने के लिए ऐसे कुछ यहाँ पर हांगकॉन्ग गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है स्टेप्स ली हुई है। तो ये कोई भी ऐसा निगेटिव न्यूज़ है नहीं, तो इसके कारण आई डोंट थिंक सो कि इसके कारण कुछ यहाँ पर मार्केट के अंदर होगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा यहाँ पर इस चीज़ को लेकर टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं इस टाइम पे कुछ बाकी ऑल्ट्स के बारे में। तो बाकी जितने भी ऑल्ट्स आ रहे हैं ऑल्ट को अगर आप देखोगे तो हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहा है। तो कोई भी ऐसा ऑल्ट्स नहीं है जिसके प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑल वी कैन सी इज दैट कि अब इस टाइम पे ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर जो भी मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि मैक्सिमम ऑल्ट्स तो अब इस टाइम पे डाउन ट्रेंड में ही जा रहे हैं। तो जितने भी डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं तो उनका यहाँ पर प्राइस के अंदर फर्दर हमें और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर ना हम बात करते हैं ऑडियो के बारे में। तो ऑडियो के अगर प्राइस को देखो तो ऑडियो के प्राइस के अंदर एक मूवमेंट हमें देखने को मिला था, जो कि प्राइस ने एक रैली लगाई थी टिल 0.1608 के आसपास, एंड यहाँ से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे ऑडियो ना अपने एक सपोर्ट के आसपास ही है, जिसको अब इस टाइम पे ऑडियो सस्टेन करने की कोशिश करेगा, जो कि पहले तो यहाँ पर उसने अपना मेजर जो सपोर्ट था 0.1545 के आसपास इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन कर दिया। तो आफ्टर ब्रेकिंग आउट ऑफ दिस जोन, यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पर ये जो जोन है, इसी जोन से ब्रेकडाउन होने के बाद प्राइस ने फिर से इसी जोन को रिक्लेम करने की कोशिश की, बट प्राइस वाजंट एबल टू ब्रेक अप दिस, एंड यहाँ से हमें प्राइस के अंदर रिजेक्शन देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा ऑडियो के लिए, जो कि अब इस टाइम पे उतना खास नहीं रहेगा प्राइस के लिए। तो अब इस टाइम पे ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसका ब्रेकडाउन होने के बाद हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन के लिए अपना पोजीशन देख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करके देखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज कि प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन कर दिया, इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन हो जाता है, लेट सपोज कि इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ एंड अगेन यहाँ से एक रीटेस्ट हुआ, एंड ये जो रीटेस्ट है ये अगर फेल होती है दैट मीन्स कि हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके के ड्रॉप डाउन, जो कि सबसे पहले हमें 1458 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन, जो कि टारगेट रहेगा हमारा 0.1423 के आसपास, हम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि हमें यहाँ तक प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिले। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली ऑल्ट्स एंड बाकी यहाँ पर जितने भी कॉइन्स उनके अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। तो अब इस टाइम पे ऑल्ट्स के अगर आप ओवरऑल बात करोगे तो ओवरऑल ऑल्ट्स मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे ऑल्ट्स के अंदर हमें एक साइडवाइज मूवमेंट देखने को मिलेगा। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।